अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ विंटर जो सीरीज़ हमारी चल रही है उसकी 5वीं रेसिपी सूप। ये हॉट एंड सॉर सूप कह लें, एग सूप कह लें। ये बहुत सिंपल सूप है, इसमें ना कोई वेजिटेबल है और ना ही कुछ कॉर्न्स वगैरह हैं। चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, आप खुद देख लीजिएगा। ये मैंने पानी पहले बॉईल करा, उसके अंदर चिकन डाली और उसके साथ गर्दन और आर्म्स भी लिए थे मैंने, यानी कि बाजू। मैंने चिकन निकाल दी थी। उसके बाद फिर मैंने 4 चिल्लीज़ डाली, यानी कि छोटी हरी मिर्चें डाली। उसको मैंने डाला और उसके साथ मैंने डाला ब्लैक पेपर और नमक। क्वांटिटी हमेशा की तरह लिख दी गई है, देख लीजिएगा। और नमक डाल कर बाकी जो अपने हिसाब से जैसे जो चाहते हैं ज़्यादा कम करना वो खुद कर सकते हैं। तो फिर मैंने वो डालने के बाद इन सबको मिक्स करा और मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक दूँगी जब तक जो मेरी हरी मिर्चें हैं वो बिल्कुल उसका सारा अर्क ना निकल जाए। और उसके बाद मैंने चिकन क्यूब भी एक ऐड करा था। ढकने के बाद मैं इसको रख दूँगी ताकि मेरी जो हरी मिर्च है वो पूरा अपना जायका उसके यखनी में छोड़ दे। ये मैंने देखें आपके सामने निकाल दी है। अब ये मैंने चिकन है, ये मैंने इसको श्रेड करके और अब मैं इसके अंदर ये ऐड करूँगी। और उसके बाद मैं 2 टेबलस्पून सोया सॉस डालूँगी। अच्छा, ये मैं थोड़ा कम डालती हूँ क्योंकि बाज़ारों में बहुत ज़्यादा मिलता है। मैं रखती भी पतला हूँ, आगे आप देखिएगा। क्योंकि मुझे नहीं और हमारे फैमिली में भी किसी को नहीं पसंद बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ें, और बहुत ज़्यादा गाढ़ा। बस गाढ़ा तो बहुत, थिकनेस तो बहुत बुरी लगती है इसके अंदर, मुझे पता नहीं क्यों बाहर की भी नहीं पिए जाते इस चक्कर में। तो मैं घर में ही बनाती हूँ और सूप मुझे बेहद पसंद है। बस सर्दियाँ शुरू होती नहीं है कि मुझे बस सूप हो जाता है, सूप बनाओ, सूप और कॉफ़ी, सूप और कॉफ़ी। इंशाल्लाह कॉफ़ी की भी रेसिपी शेयर करेंगे, बहुत मज़ेदार कॉफ़ी बनती है, बिल्कुल बाहर जैसी बनती है। अच्छा, ये अरारोट हमारा बहुत ही कोई ख़राब आया था। ये मैं तीसरी चौथी दफ़ा अरारोट डाल रही हूँ। और अरारोट जब डालते हैं तो चमचा साथ चलाते रहते हैं ताकि वो अंदर ना उसकी गुठलियाँ ना बन जाएँ, वो सब एक साथ मेल्ट होता हुआ जाए। अच्छा, अब मैं अरारोट डाल के इसको ढक के रख दूँगी। फिर मैं इसके अंदर 2 एग लूँगी, जो मैं इसको फेंटा है मैंने एगों को, मैं उसकी भी तफ़सील लेना भूल गई थी, तो मैंने जो एग्स फेंटे थे मैं लूँगी। और एग भी इसी तरह अरारोट की तरह डलता है, आराम-आराम से डलता रहता है और उसपे चमचा साथ-साथ चलाते रहते हैं। ये दोनों काम साथ-साथ होते रहते हैं। अब ये इसकी वजह क्या है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अम्मी ने मुझे यही बताया था, तो मैं हमेशा से इसको ऐसे ही करती हूँ। और मैंने कभी एक्सपेरिमेंट नहीं करा कि अगर मैं इसके अंदर चमचा नहीं चलाऊँगी तो क्या होगा? तो मुझे नहीं पता अगर इसके अंदर चमचा नहीं चलाएँगे तो क्या होगा? अगर आप में से कोई हरकत करना चाहे तो करे और मुझे भी कमेंट में बताएँ कि क्या होगा? चलिए अब चलती हूँ, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।